Hello everyone. Today we will learn about next type of pronoun that is reflexive pronoun. Reflexive pronoun क्या होता है? Basically ये वो words होते हैं जो कि end हो रहे हैं या तो लास्ट में जो हो वो सेल्फ हो या फिर सेल्फ्स हो. ठीक है, ये वो वर्ड होते हैं जो कि लास्ट में एंड हो रहे हो, जिसके एंड में जिस वर्ड के एंड में सेल्फ हो या फिर सेल्फ्स हो. सेल्फ जो होता है वो सिंगुलर के लिए यूज़ होता है और सेल्फ जो होता है वो होता है प्लूरल के लिए यूज़. सॉरी. अब ये तो हमें समझ आ गया, ये वो वर्ड्स होते हैं जो सेल्फ और सेल्फ से एंड होते हैं. बट यहाँ एक कंडीशन और है. इफ़ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट of a sentence are same, that means कि ना वर्ड्स एंड हो रहे हैं सेल्फ और सेल्फ से, बट एक कंडीशन है जहाँ ये सेल्फ और सेल्फ जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो होगा वो सेम होगा. एक सिंपल सा बोलती हूँ मैं. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव यानी कि अपने आप में बता रहा है. रिफ्लेक्स जैसे कि हम खुद को मिरर में देखते हैं. मैंने खुद को मिरर में देखा, ठीक है, मैंने ही खुद को देखा, मतलब अपना रिफ्लेक्शन देखा मैंने. तो इसका मतलब मैं और मतलब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम है. मैंने देखा और किसको देखा? मैंने खुद को ही देखा. तो दैट इज़ नोन एज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. ठीक है. अब इसके वर्ड्स क्या होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के? जैसे कि माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ में हम देख रहे हैं, या फिर वन सेल्फ. ये सारे जितने हैं ना, मैंने अभी बताया सेल्फ अगर आएगा तो सिंगुलर यूज़ होगा, सिंगुलर के लिए होगा, मतलब कि तो ये सारे सिंगुलर हो गए. और सॉरी, वन मोर, इट सेल्फ, ये सारे हो गए हमारे सिंगुलर के. अब बात अगर प्लूरल की आए तो हमारा लगेगा आर सेल्फ्स, नॉट सेल्फ, आर सेल्फ्स, योर सेल्फ्स, यानी कि हम एक से ज़्यादा की बात कर रहे हैं, या फिर होगा देम सेल्फ्स. ठीक है. मैंने भी हम यही एग्जांपल ले लेते हैं बेशक से. या फिर मैं देखती हूँ, एक एग्जांपल है. शी लुक्ड एट हर सेल्फ इन दी मिरर. बहुत अच्छा एग्जांपल है. अगर किसी को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन समझना हो तो ये बहुत अच्छा एग्जांपल है. रिफ्लेक्सिव को हम रिफ्लेक्शन के थ्रू लर्न कर सकते हैं. शी लुक्ड एट हर सेल्फ इन द मिरर. अब यहाँ हमारा सब्जेक्ट ये हो गया, ठीक है, शी, और ऑब्जेक्ट में भी उसी का नाम आया कि उसने खुद को ही मिरर में देखा. सॉरी, शी लुक्ड एट हर सेल्फ इन द मिरर, या फिर आई लुक्ड एट माई सेल्फ इन द मिरर. ठीक है. अब इसे एक हम टेबल के थ्रू समझते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही होगा तो क्या यूज़ होगा, शी होगा तो क्या यूज़ होगा. एक बार हम पहले का भी रिमाइंड कर लेते हैं. जैसे हमने पर्सनल प्रोनाउन पढ़ा, पोजेसिव प्रोनाउन पढ़ा, और आज हमने पढ़ा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. यहाँ मैं लिखती हूँ सब्जेक्ट प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन, और यहाँ आ गया हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. ठीक है. ये तो बात हो गई. सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हमने उसमें पढ़ा ही था पर्सनल प्रोनाउन में. देन हमने पढ़ा था पोजेसिव प्रोनाउन, एंड आज हम पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन.
फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन है सिंगुलर, तो हम क्या यूज़ करते हैं, आई। सब्जेक्ट में अगर होता है, इफ़ अगर ऑब्जेक्ट में हमें यूज़ करना है तो वो हो जाता है मी। पोजेसिव प्रोनाउन में हम उसे बोलते हैं माइन, और हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हो जाता है वो माई सेल्फ। ठीक है। अब अगर हम सेकंड पर्सन की बात करें, सिंगुलर है जो कि वो होता है यू, ऑब्जेक्ट में भी यू ही रहता है, पोजेसिव प्रोनाउन में वो बन जाता है योर्स, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हो जाता है योर सेल्फ। अब सेल्फ है तो यानी कि एक ही पर्सन की बात हो रही है। अब आ जाती है थर्ड पर्सन। ठीक है। थर्ड पर्सन अगर मेल सिंगुलर की बात हो रही है तो उसमें हम यूज़ करेंगे ही, ऑब्जेक्ट में आ जाता है हिम, हिज आ जाता है हमारा पोजेसिव में, और हिम सेल्फ हो जाता है हमारा रिफ्लेक्सिव में। अब यहाँ तो बात करी हमने मेल की, अब हम बात कर रहे हैं फीमेल की। तो शी यहाँ पे हो जाएगा हमारा हर, यहाँ पे हो जाएगा हमारा हर्स, यहाँ पे हो जाएगा हमारा हर सेल्फ, क्योंकि पोजेसिव जो है एस लग जाएगा, सिर्फ हिज में छोड़ के एस लग जाएगा, जिससे कि ओनरशिप शो की जा सके। अब मेल फीमेल तो हो गया, अब बात आ गई न्यूटर यानी कि थिंग्स की। थिंग्स हो गया या एनिमल हो गया, कुछ भी हो गया। इट, ऑब्जेक्ट में भी इट रहता है वो, और पोजेसिव प्रोनाउन में ये जो होता है नॉट यूज़ होता है, मतलब इट्स होता है वैसे, पर ये पोजेसिव प्रोनाउन में यूज़ नहीं होता, ये एज अ सिर्फ पोजेसिव एडजेक्टिव में रहता है इट्स। ये हम आगे पढ़ेंगे। और यहाँ हो जाएगा हमारा इटसेल्फ। बेसिकली ये सारे थे हमारे सिंगुलर के। ठीक है। अब बात अगर आए प्लूरल में, फर्स्ट पर्सन हो तो हम करेंगे वी, ऑब्जेक्ट में वो बन जाता है अस, पोजेसिव में वो बन जाता है आर्स, और इसमें हो जाएगा आर सेल्फ्स, VES। सेकंड पर्सन हो तो ये हो जाता है यू, ऑब्जेक्ट में भी यू ही रहता है हमारा, ये बन जाता है योर्स, और ये हो जाता है योर सेल्फ्स, VES अगर विजिबल ना हो तो। और हमारा है थर्ड पर्सन, पर्सन हो या फिर थिंग हो। ठीक है। पर्सन या थिंग, उसमें हम यूज़ करते हैं दे, वो हमारा ऑब्जेक्ट में बन जाता है देम, फिर आ जाता है हमारा देयर्स, और इसे फिर हम बोलते हैं देम सेल्फ्स। ठीक है। ये होगी बात हमारी प्लूरल की। ये हमारी कंप्लीट टेबल है। पर्सनल प्रोनाउन यानी कि सब्जेक्ट प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, देन पोजेसिव प्रोनाउन, एंड द लास्ट वन इज जो कि हमने आज पढ़ा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। थैंक यू।